अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ फवाद और मैं बोल रहा हूँ एएमजी टूल सर्विस से। ठीक है। और आज हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। एक्चुअली प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? पहली वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया कि टूल्स कैसे चलाने हैं, टूल्स कैसे रन होने हैं, कैसे आप लोगों ने टूल को यूज़ करना है। हर कोई बता देता है कि भाई टूल्स, ये टूल है भाई यूज़ करो, लेकिन कोई भी उसके बारे में गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करता। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सको। जो मेरा नॉलेज है 2 साल 3 साल का, उससे आप लोग फ़ायदा उठा सको। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग जब अमेज़न पे आते हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग बहुत मुश्किल है, हम प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकेंगे। ये क्वेश्चन बार 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 एराइज होता है। लेकिन यकीन माने प्रोडक्ट हंटिंग बच्चों जैसा काम है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स वेरी इजी टास्क। सिर्फ उन लोगों के लिए वेरी इजी जो लोग एक्सप्लोरर हैं, जो लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों को कहे ना कि भाई ये दीवार है इसके ऊपर चलते जाओ, आप लोग वहीं से चलते जाते हो। ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग गिव अप कर देते हो। कुछ एक्सप्लोर करो, चीज़ों को, दुनिया को देखो। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल भरी पड़ी है कीवर्ड से। लेकिन आप लोग जब अपने माइंड को एक जगह पे स्टक कर लेते हो, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से आप लोग गिव अप कर देते हो, ये फील्ड छोड़ देते हो। आओ आज हम शुरू करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग आखिर करते कैसे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। हाउ यूज हीलियम 10 फॉर कीवर्ड फाइंड, हाउ फाइंड बेस्ट कीवर्ड। सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई हम हीलियम 10 से कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करें, और हम सबसे अच्छे कीवर्ड हम कैसे फाइंड आउट करें। चलो शुरू करते हैं कि हम हीलियम 10 से कैसे कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग अदर कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ, तो हम हाउ को पॉसिबल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स में जाते हैं। ये हमने अपना टूल्स का पोर्टल ओपन कर लिया, AMZ टूल्स सर्विस। ठीक है। ये मेंबर एरिया, यहाँ पर मैंने चीज़ें ऑलरेडी पिन की हुई हैं, आपने भी की होंगी, आई होप सो। ये यहाँ पर इसका मेंबर एरिया ओपन होता है। ये देखें, आपने लॉगिन वगैरह तो आपने माशाल्लाह पहले से डाले होंगे, सेव किए होंगे, यहाँ से सेव कर लिया करें। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। टेक्निकल आर्बिट्रेज AMZ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो हमारी 5,000 की है, 30+ टूल्स 5,000 रुपये में। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग बाय हीलियम 10। हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स। हम हीलियम 10 का डैशबोर्ड ओपन करते हैं, हमें ऐसा पॉपअप शो होगा। ये तब भी ओपन होगा जब ये दोनों एक्सटेंशन यहाँ पर पिन होंगी। ये हमारी झाड़ू वाली एक्सटेंशन है जो कैशे क्लियर करती है। जितने स्लो टूल हो जाएं तो उनको ये फास्ट करती है, और ये इसलिए मैंने लगाई हुई है। दोनों एक्सटेंशनें होंगी तो टूल चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। ये हमारा हीलियम 10 का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये ब्लैक बॉक्स है, हम इसको इस तरह ओपन कर लेते हैं ब्लैक बॉक्स को। ये हमारा हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। ये देखें, अब यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो चीज़ है वो है सीखने वाली। यहाँ पर है चीज़, बेसिक पॉइंट, जिसको हम लोग मिस कर देते हैं। न्यू भाई आते हैं, वो ऐसे ऐसे फिल करके, ऐसे यहाँ पे ऐसे फिल करते हैं, यहाँ पर 7,000 रेवेन्यू डाल देते हैं, और यहाँ पर प्राइस 11, यहाँ पर 39, ऐसे जल्दी जल्दी डालकर यहाँ पे टायर मायर ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं, और कहते हैं कि फवाद भाई ये टूल में ये कम प्रोडक्ट की शो हो रही हैं। आपने तो ऊँट के मुँह में जितना बड़ा खरबूजा डालोगे वो तो फँस जाएगा, फिर कुछ समझ ही नहीं आएगी ना। ये प्रोडक्ट है, हाँ, इसको करते रहते हैं यहाँ से। एक तो बंदा तो यहीं से बैठ गया कीवर्ड उठाने के लिए। इसको सर्च, इसको एनालिसिस। तो भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? क्यों इतना सर खपा रहे हो? आपको कीवर्ड फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर कोई भी काम की चीज़ मिल रही है, सारे गेटेड प्रोडक्ट हैं, कोई इलेक्ट्रिक है, कोई क्या है, कुछ हेज़ल है, सारे प्रोडक्ट्स गेटेड ही है, कोई प्रोडक्ट काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे, अगर कैसे पॉसिबल है कि हम अच्छे कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे? मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये वाला मैं बिल्कुल ख़त्म करता हूँ ये ट्रेंड। ये देखें,
हमने इसको मिस किया और फिर इसको कीवर्ड्स ओपन किए, ठीक है। अब यहाँ पर आती है असल बात और यहाँ पर मिलते हैं हमें असल कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12,000। सर्च वॉल्यूम कम से कम लिखा करें, यहाँ पर चलो हम 20,000 लिख लेते हैं। 20,000, 20,000, 12,000, 26,000, ये सर्च वॉल्यूम लिखा करें, ठीक है ना, मिनिमम, ठीक है। आप यहाँ पर अगर 50,000 लिखोगे या ज्यादा ज्यादा लिखोगे तो आपको कीवर्ड ब्रांड मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कम लिख लो, ज्यादा कम भी लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर 6,000 लिख देते हैं, तो फिर भी अच्छे कीवर्ड मिलेंगे, यही तो एक ट्रिक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 12,000 में लिख देता हूँ। 12,000 और 20,000 और 26,000, इसकी बिटवीन सर्च वॉल्यूम लिखा करें, ठीक है, क्योंकि यही प्रोडक्ट होती हैं जो नीचे से ऊपर जा रही होती हैं। आप कभी भी ऊपर वाली प्रोडक्ट को ना पकड़ो, आप लोग हमेशा नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया 12,000, ठीक है। यहाँ पर रेवेन्यू हमें चाहिए 7,000। ये रैंडम डाल दो, ये भी नहीं है कि भाई ये 7,000 डालोगे तो कीवर्ड निकलेगा, ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा। आप या 7,000 डाल दो या 10,000 डाल दो, ठीक है। 10,000 यहाँ पर इंटर कर दो, ठीक है, मैंने 10,000 इंटर कर दिया। यहाँ पर प्राइस डाल दो, प्राइस क्या डालनी है आपने, यहाँ पर प्राइस आप डाल दो अपना 11 एंड 39, यहाँ पर ये डाल दो, ठीक है। और रिव्यू काउंट ये भी ना डालो, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हम प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें, मैं कंसीडर नहीं करता इन चीज़ों को, ठीक है। आप यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। किचन कैटेगरी ही क्यों सिलेक्ट की जाती है, क्योंकि वहाँ से छोटी प्रोडक्ट भी मिल जाती हैं, कुछ बड़ी मिल जाती हैं, और किसी और की तरफ जाओगे तो फिर आपको अच्छी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल फजूल सी प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये एक स्टार्ट होता है कि भाई हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करें, कैसे कीवर्ड निकालें। मैंने कीवर्ड ऑप्शन यहीं यहीं से ओपन किया है। अब मैं करता हूँ सर्च, ठीक है। अब सर्च करते हैं तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़, ये है असल कीवर्ड। यहाँ से हमें निकालने हैं कीवर्ड्स, ठीक है। टोटल हमारे इस क्राइटेरिया पे कितने कीवर्ड हैं, मैं देख के बताता हूँ, सॉरी, एक मिनट, ये बताते हैं। ये 200 प्लस प्रोडक्ट्स फाउंड, प्लीज ऐड एडिशनल फिल्टर फॉर मोर टारगेट सर्च, ठीक है। हमें 200 चाहिए, हम यहीं से कोई ना कोई प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ रही है, इसकी प्राइस कितने, वाल शेल्फ, ये एक सही प्रोडक्ट नहीं है। भाई देखो मेरी बात सुनो, गूगल ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखें, यहाँ पर इसको गूगल कर लो कि आखिर ये प्रोडक्ट कैसी है। अगर देखो ये प्रोडक्ट बड़ी है, फारे फजूल प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर ये देखो ये कैसी है, मिसाल दे रहा हूँ, ये हाँ, ये देखने दे, नहीं ये भी अच्छी नहीं है, ये फजूल है, केमिकल टाइप प्रोडक्ट है, इसको भी छोड़ दें। और नीचे फिर आप डीप पॉकेट क्वीन, ये सर्च कर लो, देखो ये कैसी प्रोडक्ट है, ये भी फजूल प्रोडक्ट है। तो आपने कीवर्ड को रिजेक्ट करना है, ये नहीं है कि आपने देखना है कि भाई ये कीवर्ड आ रहा है चलो भाई सर्च कर लो, नहीं, पहले देख लो। बड़ी प्रोडक्ट कभी सर्च ना करना, ज्यादा प्राइस वाली कभी सर्च ना करना, ठीक है। अब ये है $19 की प्रोडक्ट, ठीक है। कोई इन्वेस्टर होगा, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला होगा, उसके पास 40,000 $50,000 होंगे या फिर $15,000 होंगे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम लगवानी है हमने। ये नहीं है कि वो लगाए तकिया, कभी भी सर्च नहीं करना। ऐसी प्रोडक्ट कभी भी सर्च ना करें जो कपड़े हों या फिर ऐसी चीजें हों, ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है। कुछ लोग होते हैं न्यू न्यू वो तकिए ऐसी चीजें करते हैं, और फिर ये बाथ रग्स, इसको भी सर्च ना करना। ये बाथरूम के रग्स होते हैं जिससे लोग नहाने के बाद अपना पाँव वगैरह रखते हैं, पानी वगैरह वहां पे गिरते हैं। ऐसी प्रोडक्ट कभी सर्च ना करना, ये भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमें कीवर्ड मिल रहा है एक डीप पॉकेट, ये भी देख लिया हम लोगों ने। जस्ट वेट अ मिनट, माउस नॉट वर्किंग, ओके। यहाँ पर हम देखते हैं, जी, तो मैं बात कर रहा था कि भई हमने कौन-सा कीवर्ड उठाना है। इसकी 24 प्राइस है, यहाँ प्राइस भी देख लो, यहाँ पर इसका ग्राफ भी देख लिया करो, कि ग्राफ से पता लग जाता है कि भई इसका क्या मतलब ट्रेंड चल रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या चल रहा है, ठीक है? यहाँ से भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? अब हम ये देखते हैं, टी बॉक्स देख लेते हैं, भई ये आखिर ये कैसी प्रोडक्ट है? शक्ल देख लो, शक्ल से पता लग जाएगा कि ये हमारे साथ चल सकती है कि नहीं चल सकती। ये टी बॉक्स है, ये थोड़ा-सा बड़ा भी है, छोटा भी है, ये भी इतनी परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैंने इसको क्यू में डाल लिया है, मैं इसको रिसर्च करूँगा, मैं इससे आगे कीवर्ड बहुत ज़्यादा निकाल सकता हूँ।
तो हमें ज़्यादा पता लग जाएगा कि ये क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं फैब्रिक शावर, तो फिलहाल ये कीवर्ड मुझे मिला है यहाँ से, टी बॉक्स, ठीक है। टी बॉक्स मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे बिल्कुल बेकार लग रही है, लेकिन फिर भी हम इससे और कीवर्ड निकाल सकते हैं। वो कैसे? हम मैग्नेट में चले जाते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट में हम लोग सर्च करते हैं। ये कीवर्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि शायद ये हमें और कीवर्ड दे दे। तो देखते हैं आखिर ये हमें अच्छे कीवर्ड दे सकता है कि नहीं दे सकता। कीवर्ड मिल गया कि अगर ये कीवर्ड अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है जैसे बड़ा प्रोडक्ट, बड़ा कीवर्ड है कुछ है, उसको मैग्नेट में डाल दिया करें। मैग्नेट फिर आपको उसका बहुत सारे कार्ड दे देता है, सर्च वॉल्यूम हाई वाले, लो वाले, तो उससे आपको और आइडियाज मिल जाते हैं और आपको कीवर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखें, जस्ट अ मिनट, इसको शो होने दें। ये देखें, ये कीवर्ड है बेस्ट टी, मिस्टर टी। यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम है, मैं सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर दूँ ताकि मुझे हाई सर्च वॉल्यूम से लेकर नीचे कम सर्च वॉल्यूम के मुझे कीवर्ड मिल जाए। 3 लाख नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल कीवर्ड नहीं चाहिए। हमें कम से कम 40 से शुरू कर रहे हैं, 30 से कर लें। टी बैग्स, अच्छा ये टी बैग्स, ये टी बैग्स कप होल्डर, ये कप होल्डर भी अच्छा कीवर्ड है, हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी मैं अपने क्यू में डाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये कप होल्डर मैंने उठा लिया, कीवर्ड मुझे अच्छा लगा है मुझे, ठीक है। मैं अब इसको अमेज़न पर जाकर नहीं, अमेज़न पर सर्च कभी भी ना करना, ऐसी गलती कभी भी ना करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जो अब हमारा स्टेप है वहाँ से हम लोग दोबारा शुरू करते हैं। कीवर्ड मिल गया, मैग्नेट तक आ गए, सैरीब्रो में एस इनपुट करते हैं प्रोडक्ट का। ये अब अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको बताऊंगा इसकी फीचर आगे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ तक ये काम किया, हमें कीवर्ड मिल गए हैं, ठीक है। अब लेकिन मैंने कहा हाउ टू फाइंड बेस्ट कीवर्ड्स, ये एक तरीका कीवर्ड फाइंड आउट करने का, ठीक है। मुझे एक कीवर्ड मिल गया है, अब मैं आगे जाना चाह रहा हूँ कि आखिर ये आगे हम अपना शुरू करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आगे हम करते हैं गूगल कीवर्ड का बाप, ठीक है। सर्च यूर प्रॉब्लम, भाई गूगल कीवर्ड का बाप है। गूगल सबका बाप है, इस वक्त जितने भी सर्च इंजन है, सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, ठीक है। गूगल सबका बाप है, तो हम गूगल से कैसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। पहले मैंने कीवर्ड कहाँ से फाइंड आउट किए, मैंने निकाले हैं ब्लैक बॉक्स से। अब मैं निकाल रहा हूँ गूगल सर्च इंजन के बाप से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ किचन, या किचन प्रोडक्ट, किचन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, लिस्ट, मैं यहाँ लिस्ट भी लिख देता हूँ। इन यूएसए लिख देता हूँ, इन यूएसए, रैंडम आप कुछ भी लिखते हैं। इन यूएसए, अब यूके लिखना चाहें, यूएसए, इन यूएसए, यूएसए। तो इससे आपको सिर्फ आइडिया मिल जाएगा कि किचन प्रोडक्ट लिस्ट इन यूएसए, जस्ट आप ऐसे लिख कर टाइप कर दें, आपको कुछ आएगा, मेरा कुछ आ रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पर ये पहला ही मुझे ये मिल गया, आपको कुछ और भी आ सकता है, आप किसी और कीवर्ड भी चेंज कर दें, किचन प्रोडक्ट्स नीड फॉर यूएसए, इस तरह का। तो मैं गूगल पे हूँ और मैं यहाँ से भी कीवर्ड निकालना चाह रहा हूँ। मैं अपने एक्सप्लोर, ये देखें वो मुझे कैसे कीवर्ड दे रहा है, चीफ नाइफ, ठीक है। वो मुझे कह रहा है कटिंग बोर्ड, वो मुझे कह रहा है मैया मैयर कप एंड स्पून, ये देखें कैसे कीवर्ड है, ये देखें। ये अपना सिजेरियन है ये, आई थिंक सो। ये देखें किचन से, किचन, किचन शेयर्स, कैन ओपनर, कैसे अच्छे कीवर्ड है। कैन ओपनर अच्छा कीवर्ड है, देखा जाए अच्छा कीवर्ड है। हम इसे मजीद कीवर्ड भी निकाल सकते हैं, प्राइस भी साथ लिखी हुई है, अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है। तो ये देखें ये कितने कीवर्ड हैं, हजारों कीवर्ड हैं भाई, आप लोग क्यों परेशान हो। ये देखिए ये कीवर्ड फूड स्केल, फूड, ये देखिए कितने अच्छे कीवर्ड हैं। ये एक प्रोडक्ट आ रही है, कैसे कैसे कीवर्ड हैं। इसकी प्राइस ज्यादा छोड़ दो, प्राइस ज्यादा प्रोडक्ट वाली को छोड़ दो, प्राइस कम वाली को पकड़ लो, ठीक है। ये ओवन मीट्स, ये कीवर्ड है। 21 कीवर्ड मैंने देखे हैं और मुझे अच्छे अच्छे कीवर्ड मिले हैं। पोटाटो मैशर, ये देख कैसा कीवर्ड है, 24 प्राइस है, प्राइस रेंज 39 to 24, क्या प्रोडक्ट्स हैं देखो, इतने अच्छे कीवर्ड्स हैं। ये देखो कितने अच्छे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स खत्म नहीं हो रहे मेरे से, तो मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ। आप लोग कह रहे हो कि प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आप उसको मुश्किल बना रहे हो।
आपको पता नहीं है कि आखिर कीवर्ड हमने कैसे निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल ट्रेंड, फिर सॉरी, अब हम आते हैं कि हमने कीवर्ड वगैरह फाइंड आउट कर लिए हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड आ गए हैं। साहब ज़रा अब हमने क्या करना है, कीवर्ड का अचार थोड़ी ना डालना है। अब हम शुरू करते हैं हाउ एनालिसिस कीवर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट गूगल ट्रेंड, भाई आपने कीवर्ड का एनालिसिस कैसे करना है? कोई काम ना करो, पहले गूगल ट्रेंड चेक करो। अगर प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड हो ठीक है, वरना प्रोडक्ट छोड़ दो। आप लोग पहले उसका एनालिसिस करते हो, ये एनालिसिस एक्सेल वाला करते हो, और सारा दिन अपना वेस्ट करते हो। वाई यू आर वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी, टाइम इज मनी। गूगल ट्रेंड चेक करो उसका, ठीक है। अब मैं आता हूँ गूगल ट्रेंड की तरफ, ओके। तो ये है इसका गूगल ट्रेंड, सॉरी, ये इसका आ जाता है गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड, ठीक है। ये गूगल ट्रेंड है, मैं इसका सर्च करता हूँ। गूगल ट्रेंड सबसे पहले सर्च करना है, गूगल ट्रेंड को यहाँ पर पिन कर लें। सम टाइम गूगल ट्रेंड काम नहीं करता, तो आप वीपीएन वगैरह लगाकर आईपी वगैरह चेंज करके इसे चला सकते हैं, किसी और ब्राउज़र में चला सकते हैं। क्योंकि गूगल ट्रेंड भी ज़्यादा यूज़ करने से ना वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, आईपी ब्लॉक कर देते हैं। तो सम टाइम काफ़ी लोगों को मैंने इशू देखे हैं। तो ये गूगल ट्रेंड है, इसको भी यहाँ पर बुक मार कर लें, और जो जो साइट्स आपके पास हो सबको बुक मार ऐसे कर लें, ताकि कल को आप उसकी तरफ जाना ना पड़े, आप इजीली आपको वो मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर हम अपना कीवर्ड पुट कर देंगे। ये कप कप होल्डर, चलो कप होल्डर कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास यही पेस्ट में आ गया। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती ये है कि यहाँ पर मार्केट नहीं देखते, हम यहाँ पर कर लेते हैं यूनाइटेड, पाकिस्तान में भी है ये, हम ये मार्केट कर लेते हैं। ये देखो 12 मंथ का ग्राफ देखो उसका। आप लोग किधर जा रहे हो? 5 साल का निकाले, इनेबलर 5 साल का रिकमेंड करती है, लेकिन करंट जो पीएल का है उसमें 3 साल भी रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन 5 साल का भी अच्छा है और 3 साल का वेल डन है। इनेबलर के अकॉर्डिंग 3 साल का वेल डन है। 5 साल का अच्छा होगा तो 3 साल का भी अच्छा हो जाएगा। तो हम 5 साल की तरफ ही चले जाते हैं, चलो हम कहते हैं हम 5 साल की तरफ ही जाएं। ये देखें कैसा कीवर्ड। अब इसका 3 साल का चेक कर लेते हैं। 3 साल का कस्टम करना है हमने, कस्टम हम यहाँ से कर लें, यहाँ कस्टम कर सकते हो, 3 साल का कस्टम कर सकते हो। ये देखें, अब यहाँ से आप इस यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक का अपने मिंटोर को दिखाएं या किसी को भी दिखाएं। ये देखें, ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। इसको आप ग्रुप में पोस्ट करें, ये गूगल ट्रेंड कैसे है। ये तो है सिर्फ गूगल ट्रेंड, अभी असल पार्टी तो शुरू होनी है, और कैसे शुरू होनी है वो बताता हूँ मैं आपको। अब जाकर आपने सर्च करना है अमेज़ोन, ये अमेज़ोन, चलो अब अमेज़ोन पे चले जाते हैं। मैंने हिस्ट्री वगैरह मैंने क्लियर की थी, आई होप कि सब कुछ क्लियर ही होगा। तो ठीक है, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसका, ये हम लोग कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद एनालिसिस कर रहे हैं। पहला स्टेप गूगल ट्रेंड। अब दूसरा हम यहाँ पर इसका चेक करते हैं। यहाँ पर हम इसका इसकी लोकेशन चेंज करते हैं। तो लोकेशन चेंज करना मस्ट है, इसके बगैर कोई भी मतलब सर्च ना करना, आपको जेन्युइन रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल अजीब अजीब से रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर हमने न्यूयॉर्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटर पे क्लिक करना है, अब सर्च पे क्लिक करना है। ये देखें, ये हमें कीवर्ड मिल गए हैं, कप, कप होल्डर हमारा कीवर्ड था ना। तो पहले चेक करना है कि आया कि सारी प्रोडक्ट्स एक जैसी तो नहीं, इसमें ये ना हो कि वेरिएशन हो, आपने सर्च फवाद किया हो, आपको मिल कुछ और ही रहे हो, तो बिल्कुल ये और चीज़ चली जाएगी। पहले देख रहे हैं कि आया कि सब एक जैसे हैं, कि इसमें वेरिएशन तो नहीं आ रही। सही है, कप होल्डर कार में भी है, कप होल्डर का साथ और भी चीज़ें आ रही हैं, मोबाइल होल्डर भी आ रहा है। ये कप होल्डर सही है ना, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है ना कुछ, यही मुझे अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, अच्छी प्रोडक्ट लग रही है। तो कुछ अच्छी लग रही है, लेकिन मैं फिर भी मुतमईन नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर कोई मतलब इशू होगा। तो मेरी इससे जब सिक्स सेंस कह रही है चलो कहीं ब्रांड डोमिनेंसी ना हो और इसमें कुछ चीज़ें ना हो, तो सिंपली हम यहाँ पर इसका रन कर देंगे। ये देखिए, एक्सरे रन कर देते हैं। चलो ये एक्सरे हमने रन किया, यहाँ से हम रन कर सकते हैं, ये साइट से है, यहाँ से भी हम लोग यहाँ से रन कर सकते हैं, ये हमें रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। तो एक्सरे ये होता है, एक कीवर्ड के ऊपर ये रन करोगे तो आपको ऐसा शो होगा, ठीक है। अगर ये जो चीज़ है ना, ये वाली 3 चीज़ें हैं, ये काम करती हैं सिंगल लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। समटाइम लोग कहते हैं यार ये क्यों नहीं हो रहा, अभी ये सिंगल के ऊपर करती है हर प्रोडक्ट। ये तो सेलर है, बहुत ज़्यादा सेलर है, 60 सेलर है यहाँ पे, ये देखें इन पे ये कर रही है। तो आते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले ये देखते हैं, फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं इसके ऊपर।
तो ये सेलर कंट्री। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेलर कंट्री शो हो रहा है, CN, मतलब ये देखिए चाइना, ये भी चाइना, ये AMG सेलर है। तो किसी का ये सेलर नहीं शो कर रहे, कोई प्राइवेसी यानी कि या इस तरह का उनका है, कुछ का वो शो नहीं कर रहे। अमेज़न पेज के ऊपर अगर आप आएँगे ना, तो कुछ का शो हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। तो हम इस फ़िल्टर को अभी रख देंगे, क्योंकि अभी मुझे भी इनेबलर की तरफ से या फिर किसी की तरफ से इसके ऊपर ख़ुसूसन मुझे कोई मतलब वो नहीं मैंने सुनी अभी तक। खैर मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा कि इसके बारे में क्या वो इंस्ट्रक्शन है, अभी क्राइटेरिया में ये चीज़ नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका फ़िल्टर लगा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट वो कर देते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर हमने हटा दी। अब जो चीज़ आती है वो है एनालिसिस कैसे करना है आखिर प्रोडक्ट का, ठीक है। ये ब्रांड है, ठीक है। ये ब्रांड इसे सॉरी, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। हम्म ये ब्रांड डोमिनेंसी से कहते हैं हम लोग। ब्रांड डोमिनेंसी किसे कहते हैं ये बताता हूँ, सॉरी। और आगे रेवेन्यू कैसे हमने चेक करना है और चीज़ें हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। एक सेकंड, हम फिर एक्सीडेंट कर देते हैं, फिल्टर थोड़ा ख़राब हो गया ब्रांड वाला। आप रिलोड करके अमेज़न पेज को, जो मेंबरशिप एरिया को, फिर भी आप रिजल्ट ले सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसे कर सकते हो। यहाँ से क्लिक कर लिया करें मोस्टली ना, ये सिर्फ आपको एक्सरे शो करेगा, ना कि आपको और फीचर की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरा अगर कोई और अकाउंट हमारा ओपन करेंगे, डायमंड, हमारा जो भी डायमंड अकाउंट होगा ना, वो यहाँ पर मांगेगा, अपना अकाउंट चेंज का ऑप्शन मांगेगा, तो चेंज भी आप कर लिया करें, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं इस चीज़ को, स्पॉन्सर हाइड करते हैं। अब ये देखें, अब ये आ रहे हैं ब्रांड, सही आ रहे हैं। इसको ऊपर नीचे नहीं करना, मेरे से गलती से हो गया था, बिल्कुल पोजीशन ही चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से आप वो हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी चेक करते हैं आगे, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। ब्रांड डोमिनेंसी उसे कहते हैं कि अगर एक 10 सेलर में 3 से ज़्यादा ब्रांड हो, एक ब्रांड 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, इनेबलर एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। देखें, आप किसी मार्केट प्लेस में जाते हो, वहाँ पर आपको 10 शॉप्स नज़र आती हैं। 10 शॉप्स किसकी हैं? जूतों की शॉप्स हैं, ठीक है, मान ली। तो उसमें डिफरेंट शूज़ वाले हैं, लेकिन 4 जो शॉप्स हैं वो हैं स्टाइलो की, ठीक है। 4 शॉप्स स्टाइलो की हैं, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो एक बात हमेशा याद रखो कि जहाँ पर ब्रांड हो ना, जो ब्रांड होते हैं, अगर 4 दुकानें एक ब्रांड की हैं, समझ लो उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने इतना पैसा खर्च किया है और फिर जाकर वो इस पोज़ीशन पे आया है। तो ऐसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया जाता है। आप ऐसी प्रोडक्ट लेकर इन्वेस्टर को दोगे तो उस बेचारे का तो घर बार लग जाएगा। वो तो बेचारा नंगा पुंगा होकर बुनैन पहन पहन कर बैठा होगा। पीपीसी पे इतना खर्चा हो जाएगा, हर चीज पे इतना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रांड डोमिनेंसी चेक करते हैं कि ये ब्रांड कितने बार रिपीट हो रहा है। 10 सेलर में 10 जो हमारे हैं, फर्स्ट 10 को हमने अपना वो कर लेना है, कंपेटिटर मतलब बना लेना है। तो देख लेते हैं, नहीं है, कोई ब्रांड इतना रिपीट हो ही नहीं रहा। चलो, वेल डन है। प्राइस चेक करते हैं, यहाँ पर प्राइस की क्या वेरिएशंस आ रही हैं। ये मेरे ख्याल में 2 हैं, 2 ये इसने वैल्यू ऐड किया, मेरे ख्याल में 39 पे इसने प्राइस डाल दी है। इसने भी, हाँ सही है, इसकी प्राइस भी सही है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर हम लोग प्राइस भी देख रहे हैं, सही है, वेल डन। अच्छी प्राइस है, इतना वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो एन है ना, इसका मतलब इसकी सेल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इसका क्या है, ये क्यों आ रहा है। भाई इसकी सेल नहीं है, क्या हम पीपीसी चलाकर यहाँ पर लगा कर दें या हीलियम टैंक, इसकी भी इतनी सेल नहीं होगी। जैसे न्यू लिस्टिंग होगा, आई होप सो न्यू लिस्टिंग ही होनी है इसकी। न्यू लिस्टिंग जो होती है उनकी सेल नहीं होती, तो फिर उनकी वैल्यू एन शो होती है। हीलियम टैंक एक है कि जिसकी सेल सबसे कम हो ना, उसको एन में डाल देते हैं कि भाई इसकी सेल अभी हो रही है, नहीं हो रही है, या अंडर वो है। तो हम मंथली सेल्स देखते हैं, यहाँ पर सेल्स इसकी ठीक है, सही आ रही है, कोई नहीं। तो अब हम आ जाते हैं रेवेन्यू पे, ठीक है। 5 सेलर आपके ऐसे हों जिनका रेवेन्यू 7,000 से ऊपर हो। एक, ये 3, ये 11,000, ये 3, 4, ये 5, 6, काफ़ी की 7,000 से ऊपर है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ब्रांड से भी पास हो गई, ये रेवेन्यू से पास हो गई। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली रिव्यूज़ के ऊपर। बस ये जो मेन चीज़ है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हमें ये, अच्छा, रिव्यूज़, ये रिव्यू काउंट ये है कि जो पहले 10 सेलर हैं उसमें से 3 या 4 सेलर ऐसे हों जिनके ना मतलब 350 से या 400 से रिव्यूज़ कम हो। मतलब 4 आपके पास सेलर ऐसे हों, 3 सेलर आपके पास ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ कम हों।
कम का मतलब ये है कि मतलब 200, 250, 300 एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि 400 से थोड़े कम हो, 300 से थोड़े कम हो। लेकिन आपने भी एक सेंस लगानी है कि ये 4 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ कम हो, 3 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ कम हो। फिर ये प्रोडक्ट हम आके गो टू गो कर सकते हैं, वरना इसको यहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। खुद ही रिजेक्ट कर दो हर चीज़ को। ये देखो, इसके 265 हैं, इसके 248 हैं और 4 हैं। लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट पले नहीं पड़ रही। ये 500 है, नहीं है सही। ये प्रोडक्ट हमारी रिजेक्ट हो जाती है रिव्यूज़ पे आकर, क्योंकि ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। इस पे 8,000 हैं, इसके ये हैं, तो ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है नहीं। हम यहाँ पर ये भी नहीं कर सकते कि यहाँ से 200 निकाल लो, यहाँ पे 200 निकालो, भाई हमारी प्रोडक्ट मिल, नहीं, 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 नहीं। ऐसी प्रोडक्ट देखो जिसमें सेंस भी हो। इसके 8,000 हैं, इसके 3,000 हैं, इसके 15,000 हैं, तो इसके भी 1,000 है। लेकिन हमें हमारा जो मिल रहा है, हमें यहाँ पर यहीं पे मिल जाता 200, ठीक है, 200 वेल डन है, ठीक है। हम मान लेते हैं 200 वेल डन है। यहाँ पर 248, ये भी सही है। लेकिन ये ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 ऐसे सेलर हो जिनके 200, 300, 250 से कम हो, 400 से कम हो, ठीक है। फिर जाकर ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होती है, वरना ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब आप ई पास वगैरह पे या एक्सचेंज कॉमर्स में है, तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट आपकी ये एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने खुद एक सेंस लगानी है। हमारे प्रोडक्ट ये वाली अगर रिव्यू लें, तो हमारी प्रोडक्ट यहाँ से एक्सेप्ट थी। हमारी प्रोडक्ट ब्रांड ब्रांड से भी एक्सेप्ट थी। हमारे प्रोडक्ट रिव्यूज़ अपना रेवेन्यू पे भी एक्सेप्टेड थी। लेकिन हमारी प्रोडक्ट जब हुई है, तो वो है रिव्यू काउंट पे। हमारा रिव्यू काउंट बड़ा वो इसमें ख़राब है। तो हम इस कीवर्ड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हम कोई और कीवर्ड उठाएँगे ऐसे ही, बैग ऑर्गेनाइज़र। तो आपने 1 घंटे में तकरीबन आपने 50 प्रोडक्ट सर्च करनी है ऐसे, ठीक है? ये निकालें, गूगल ट्रेंड चेक करें, गूगल ट्रेंड सही नहीं है, प्रोडक्ट छोड़ दें, फिर आगे मूव करें, करें। तो आप 1 दिन में प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इट्स इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए मैं कितना करीब पहुँच गया था, जस्ट मैं रिव्यूज़ की वज़ह से, वो भी रिव्यूज़ की वज़ह से मैं ही पीछे हट गया हूँ। मैंने कहा नहीं, 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 छोड़ो, ये प्रोडक्ट सही नहीं है। शायद मेबी बाद में ये ठीक हो जाए, आपको इसका कोई पता नहीं है। ये सर्च वॉल्यूम होता है इसका, ये सर्च वॉल्यूम भी देख लिया करें, आया कि इसका सर्च वॉल्यूम 38,400 450, ठीक है, ये है। तो जहाँ पर हम इसका सर्च वॉल्यूम भी देख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें मैसेज फॉर्म में भेज सकते हो। सिर्फ टेक्स्ट, अगर प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कोई क्वेरीज हो, आप एक टेक्स्ट फॉर्म बनाएं और हमारे सपोर्ट में भेज दें कि ये हमें चाहिए। हम उसका आपको आंसर देंगे, जस्ट ऑन टेक्स्ट फॉर्म। इश्यूज़ वगैरह, टूल्स के इश्यूज़ वगैरह वो अलग साइड पे हैं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में अगर कोई हेल्पलाइन चाहिए हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों की खिदमत के लिए हैं, और हमारा ये अलग ही एक जर्नी है। इंशाल्लाह मेरे से जो हो सका मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा रिज़्क दे। अल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन।